लाइव थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था तो मुझे लगा कि अब मैं वीडियो बना लेता हूँ। और यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा कामगार बोर्ड के जितने भी जो मज़दूर हैं उनके लिए यहाँ किस तरह का प्रावधान है और यहाँ कितने मज़दूरों को अभी यहाँ राशि प्रदान की गई है, ये थोड़ा सा एक विषय आता है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ जी जनाब, चलिए तो थोड़ा सा कर लेते हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी जो चर्चा चली थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल तो जी फिलहाल तो हमारी वो चर्चा चली थी, इसी पर चली थी कि ये जो मामले हैं ये डिले क्यों हो रहे हैं। जैसे काफ़ी सारे मामले यहाँ से गए होते हैं, डिस्पैच आपने किए होते हैं, फिर वहाँ से डिले हो जाते हैं, तो इसका कुछ रीज़न बताया? इसका मेन रीजन है सर ऐसा कि वर्ष 2024 से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई भी ये नहीं था, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के हो जाता था। उसके बाद 24 के बाद हो गया ऐसा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना कोई भी क्लेम नहीं जाएगा, चाहे एक दिन भी मतलब प्राइवेट में क्यों ना, उसको भी वेरीफाई करना है। तो ये निर्देश है, इन निर्देशों के तहत हमारे ये सारे केस अब लंबित हो रहे हैं। हमारे पास में ये भी वापस आए हैं? नहीं, ये तो रिन्यूअल के काबिल सर। अच्छा, रिन्यूअल है। नहीं, जो जब वापस आता है तो वापस जब कोई दिखा सकते हैं आप, जो वापस आता है तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का ही लगा मैक्सिमम में कि इसमें वेरीफाई किया जाए। हाँ, एक लेटर बताते, वो लेटर एक लेटर दिखा दो आप, चाहे जिसमें जो भी दिखाया हो। थोड़ा सा पॉज कर लो, मैं ढूंढती हूं। चलिए देखते हैं। अच्छा, और जी ठीक है, ये लो आप अपने पास ही ले लो। हाँ जी सर, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं तो के लिए जो वहां से वापिस आया है केस, तो इस टाइप के जैसे ये आया है 10/11/2025 का। 10/11/25 का नहीं, इससे पहले वाला कोई आया हो जिसमें, इसमें कितने केसेस है? इसमें 10 क्लेम है ये लगा। अच्छा, इसमें 10 क्लेम है। 10 क्लेम। जैसे जो हमारे वाला है जो 92, जो ये कौन सा डिस्पैच नंबर है? नहीं, इसमें उनका डिस्पैच लगा वहां से इधर को ना। अच्छा, ये तो इधर को लगेगा। अच्छा, यहाँ से कौन मतलब इसको वेरीफाई किया था? यहाँ से तो हमारे साहब ने किया। तो इसमें जाने का भी तो डिस्पैच नंबर होगा? नहीं, जाने का डिस्पैच तो हमारे पास अब कंप्यूटर में नहीं आएगा ना। जैसे अब ये वहां से वापस आया ना, डिस्पैच नंबर लगता है हमारा, ये जैसे इस तरह का कागज आएगा हमारा भी यहाँ से ऊपर, तो उसमें लिखा होगा, वो उनके रिकॉर्ड में वहां पे मिलेगा। डिस्पैच कर हमारे पास मिलेगा इनका नंबर वापस भेजे ना। इनका हमारे पास आएगा रिसीव का। नहीं, वो तो समझ गया मैं, ये तो 3 फरवरी को आया। 3 फरवरी को हमारे को नहीं, मैं आप मेरी बात को नहीं समझे। जैसे कि ना आपने भेजा है डिस्पैच नंबर 92 हमारा ना, उसमें जब वो 92 भी आएगा साथ में कि आपने? नहीं, वो उन्होंने कंसोलिडेटेड सब इकट्ठा करके भेजे हुए टोटल। उन्होंने वहाँ डायरी किया और उन्होंने पूरे ईयर के ही केस उसमें इकट्ठा करके भेजे हुए। अच्छा, हमारे वाला केस ढूंढो जरा उसमें, ताकि मैं बता सकूं आप सभी को भी, दर्शकों को भी और विभाग को भी कि यहाँ कितनी समस्या आ रही है कि अब जब इसमें ढूंढा जाता है कि हमारा केस कब था, कब भेजा गया था, कब वापिस हुआ है, इस पर भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है और ये बहुत ही जरूरी है। ये आपकी भुवनेश्वरी देवी जिला। हाँ, ये देखिए मेरा केस यहाँ मिला है, तो यहाँ इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ डिस्पैच नंबर यहाँ नहीं होगा, पर 19/12 का डिस्पैच नहीं होगा। 19/4 का है क्या? ये 19 सितंबर 2024 को यहाँ पर 19/4 को यहाँ पर आपकी केवाईसी हुई थी। हाँ, केवाईसी। अच्छा, केवाईसी हमारी 19/4 को हुई थी, तो आप समझ सकते हैं केवाईसी हमारी 19/4 को यहाँ हो गई थी। उसके बाद 19 सितंबर 2024 को आपने कागज यहाँ से जमा हुआ था। फिर ये दिसंबर में चला गया था। कब गया था डिस्पैच? 92 पे 92 पे गया था, उस पे गया, दिसंबर में भेजा गया था। इसका स्टेटस ये वापस आया? हाँ, ये रिटर्न होके आगे इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का वापस की डेट कहाँ है इसमें? अब वापसी की डेट इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो कागज सारे फिर से वही बात इकट्ठा हो गया। ये चाहिए था मुझे वापसी का बता सके हम। नहीं, इतना मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बताऊं। वापसी की डेट हमारी लगभग में 1-1.5 हफ्ता पहले हमारे को ये पहुंचा है थ्रो मंडी। पहले कागज मंडी में रिसीव हुआ है, क्योंकि वापसी की डेट मिलेगी आपको मंडी में डायरी हुआ है। अच्छा, जैसे ये केस है तो इसमें फिलहाल बताइए हमें कि इसमें कमी क्या कहाँ रह गई थी? सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें जो आपके डेज लगाए, डेज हमारे देखिए, डेज का भी, डेज की कॉपी हमारे पास देख लो इसी में लगा डिस्पैच नंबर 92। नहीं, इसमें नहीं होती कॉपी। ये कॉपी, वो कॉपी हमारे पास ऑफिस कॉपी। इसमें तो 90 डेज टोटल लिखे हैं जो दिखाइए वाला इसमें कितने डेज बन रहे हैं और जो इनके 49
30/049। जी। और आपको बताऊं मैं साथियों, हमारा केस 27/5/2022 को यहाँ पंजीकृत है ना? स्टेट को रजिस्टर हमारा है 22/5/2025 को, 22 को। तो 22 से लेकर के आज तक अभी तक बेनिफिट तो नहीं मिला है। उस दौरान भी अप्लाई किया था, पता नहीं क्या हुआ था, किया था शायद किसी के लिए इसमें। नहीं, एक बार आप नहीं, आपका फर्स्ट टाइम ही अप्लाई हुआ ना? ये first उस टाइम time। आपने रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बार 2024 में 2 साल आपने अप्लाई नहीं किया। जैसे आपने 27/5/22 आए को तो थे, पर रजिस्टर हुआ। उसमें बोला कि वो ठेकेदार हाँ, उस टाइम हाँ मनरेगा बैन हो, मनरेगा बंद था। मनरेगा बंद था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उस कारण आप नहीं कर पाए थे अप्लाई। हाँ हाँ हाँ। बेनिफिशियरी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी BH भुवनी है, BH भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी देवी। चौबी। हाँ इसी में निकलेगा। ये मुन्नीलाल बोल नंबर निकला 24 के केस इसमें। ये गया आपका दिसंबर 24 में, ये निकलेगा पंजीकरण संख्या 049। नहीं 494। तो अभी इस वर्ष कितने केसेस यहाँ जैसे अप्रूव हुए हैं या फिर जिनको बेनिफिट मिला है, कितना कर होंगे? अभी 2026 की बात। हाँ। 26 का तो अभी वो फर्स्ट लिस्ट जो सोशल मीडिया के माध्यम से वही है। 25 की। 25 की अभी बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास पूरा बना हुआ फॉर्मेट बना कि किस वर्ष में किस योजना के तहत कितने पैसा है। हाँ, ये बताना वो ये भी थोड़ा सा बताना कि 25 में कितने बेनिफिशियरी ने बेनिफिट लिया है। 24-25 का होगा फिर ना वो, 24-25 है ना? फाइनेंशियल ईयर 24-25। हाँ, मतलब पैसा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आया, पर उसमें केस पुराने भी थे, उसमें भी 21-22 के भी निकले। हाँ हाँ, कोई बात केस इकट्ठा निकला। लग जाएगा पता। 19 है। हाँ 19। ये आया 49, ये 92 नंबर डिस्पैच 19 19/12/24 को ही आया। 19-12-24 को कितने गए थे यहाँ? ये 19-12-24 को यहाँ भी डिटेल दिखा रहे हैं, पर ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन नहीं है। 15 केस 15 केस यहाँ से गए थे। तो 15 में से क्या अभी तक एक भी केस कहीं नहीं, ये मिला है? कोई भी नहीं मिला। ये सारे रिटर्न है नानक चंद वीर शंकर, ये सब रिटर्न है। तो आपको कैसे पता कि ये सारा रिटर्न है? ये जो पूरा बंडल ही रिटर्न है, क्योंकि इसके जो मैं देख रहा हूँ, जो नानक चंद नाम से ये भी हमारे पास 2-3 दिन पहले आए हुए थे। इनको भी हमने ये बताया कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो उस टाइम फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो हम भेज देंगे इनको। तो फिलहाल इसमें ज्यादातर तो मनरेगा के केस गए थे। इसमें मनरेगा के गए थे, मैं मनरेगा मिक्स थे ना। अच्छा, आपके पास इसकी ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि कब आया था वापस? हाँ, इसका नहीं, क्योंकि हमारे को गाड़ी सरकारी गाड़ी बाय मंडी आया हुआ हमारे डायरेक्ट शिमला से, मतलब हमारे को डाक नहीं आई इसकी। अब आप सोचिए कि 19/12/2024 को यहाँ से केस डिस्पैच होता है, फिर 1 महीना 1 साल 5 महीने के बाद अब हमें आज मालूम होता है कि हमारा केस वापस पहुंच गया है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई। इसमें कितना डेज बोला आपने? 86 डेज। 86 मनरेगा के हैं। मनरेगा 4 दिन इसमें मजदूरी की होनी चाहिए थी, फिर भी हमने इसमें कितनी मजदूरी है की हुई? टोटल डेज कितने? टोटल डेज कितने हैं? 101 डेज है। 101 यानी कि जरूरत से भी ज्यादा डेज इसमें काम किया है। 101 डेज इसमें है। जो बाकी के जो डेज हैं उनका सिर्फ वेरिफिकेशन होनी थी कि किस घर में काम किया है, तो उस घर को वेरीफाई करने के लिए अब 1.5 साल का वक्त लगता है। तो इसमें किसकी लापरवाही होगी? हमीरपुर वालों की, जो हेड ऑफिस वालों की लापरवाही है, या डिस्ट्रिक्ट वालों की लापरवाही है, या फिर यहाँ की लापरवाही? मुझे लगता है यहाँ से तो इन्होंने जो डिस्पैच किया था, हो सकता है कि इनके पास अब परफेक्ट डेट नहीं है कि यहाँ कब पहुंचा है। नहीं है, पर इसका हमारे को अभी थोड़ी देर में हम आपको बताने की कोशिश की कि इसका हमारे पास एक लेटर तो होगा ही इकट्ठा किया, उसमें डेट है, उसको वो किसी फाइल के अंदर किसी का, जैसे ये पुराना लेटर हमारे को इसके साथ में किसी की हमने अटैच किए होते हैं इन्हीं के साथ ही, थोड़ा सा देख के हम आपको इसके बारे में बता देंगे कि कब आपका एक केस एग्जैक्ट का। तो टोटल कितने केसेज हैं आजकल यहाँ पर जो
टोटल हमारे पास लगभग जो कितने रिसीव कितने हुए थे मंडी से 13 के अलावा हमारे पास लगभग 2200 के आसपास है जो हमारे Total पास cases। क्लेम यहाँ पर जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लगे थे। अच्छा, फिजिकल जिनकी होनी है। वेरिफिकेशन के लिए Verification नहीं, उसके नहीं, बाद मैं कह रहा हूँ कि 2022 से लेकर के अब तक टोटल कितना केसेस है? जो मतलब नहीं जिनका नहीं, पैसा नहीं मिला। टोटल बेनिफिशियरी कितने आए आज तक, है ऐसा कुछ आंकड़ा है? अच्छा इसका है हाँ। उसमें तो हमारा लगभग इतना तो नहीं, आंकड़ा correct नहीं, कितना आंकड़ा? इतना नहीं हम कि कितना आया हुआ ना केस, क्योंकि इसमें तो ईयर वाइज हमारे को गिन के बताना पड़ेगा। नहीं, परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। परफेक्ट नहीं बता सकते। आफ्टर वेरिफिकेशन सर हमारे पास 300 जो अब हमें आदेश हुए हैं इसके वेरिफिकेशन करने के ना, इसमें हमने अभी तक 685 जो क्लेम हमने वेरिफिकेशन के लिए टीम गई थी, उसमें 567 उसमें जेन्युइन वर्कर जो हमारे पास पाए गए हैं। 118 कुछ गड़बड़ बिल्कुल लग रही है। इसमें बिल्कुल अच्छा। सर ये कब आपने वेरीफाई किए? ये 685? ये वेरिफिकेशन की आदेश कब हुए थे? अक्टूबर से कुछ जी जी सॉरी 25 से आया वेरिफिकेशन। बिल्कुल अच्छा, अक्टूबर 2025 से। जी सर। अच्छा, पर टोटल आंकड़ा नहीं है कि हाँ जो बेनिफिशियरी का आंकड़ा नहीं हाँ, वो दे रहे हैं, 2025 का कितना आंकड़ा, सैंक्शन का कितने लोगों को यहाँ कितना करोड़ रुपया या कितना लाख रुपया बजट यहाँ चुनाव के लिए आया है ईयर वाइज, है ना? ईयर वाइज होगा। पीपीटी में देखते हैं इसमें 25-26 नहीं निकलेगा। ये कितने नंबर पे था? ये कितना है एजुकेशन के लिए? इसमें ईयर वाइज हमारा दिया हुआ नहीं, ईयर वाइज। हाँ ये 23-24 का है। एजुकेशन में 8,36,400 रुपए 23-24 में आया है। 24 हाँ ये 26 बेनिफिशियरी 26 है। 8,36,400 रुपया 23-24 में। फिर 24-25 में 225 बेनिफिशियरी को 48,59,200 रुपए आया है। कब? ये 24-25 में 24-25 में कितना है? 225 केसेस है। हाँ जी 225 लोगों और 48 लाख रुपया, 48,59,000 1 लाख रुपया की राशि चुनाव जी आपका उप कार्यालय है इसके लिए सैंक्शन यानी कि स्वीकृत कराई गई है। हाँ। उसके 225 केसेस। हाँ उसके बाद जेंट्स इसमें 25-26 की हम बात करें फिर 19 लोग उनको हमारा 12,18,400 रुपए 25-26 19 बेनिफिशियरी इसमें कम आया 25-26-19 केसेस क्योंकि ये अब सारा आफ्टर वेरिफिकेशन आ रहा है इसलिए कम अमाउंट है। पहले विदाउट वेरिफिकेशन हो जाता था तो अच्छा। उसके बाद मैरिज की बात करें 26 लोगों का मैरिज का हाँ जी 13,26,000 रुपए 2023-24 में। और 2024-25 में 39 लोगों को 20,14,500 रुपए और उसके बाद 25-26 में 65 लोगों को 33,15,000 रुपए। अच्छा 25-26 में सबसे ज्यादा अमाउंट मैरिज के लिए। उसके बाद हमारा मैटरनिटी की बात करें जो प्रसूति में हमारा 23-24 में 23-24 में पैसा नहीं आया था क्योंकि उस दौरान मनरेगा बंद हो गया था तो लोगों ने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद 24-25 में 9 महिलाओं को 2,39,000 रुपए। 25-26 में 7 महिलाओं को 17,05,000। उसके बाद डेथ की बात करें डेथ में 24-25 में 2 जो हमारे जो पंजीकृत जो मजदूर थे उनकी मृत्यु हुई थी तो उसमें 4,40,000 रुपए एक को नहीं 2,20,000 दोनों को 2,20,000। अच्छा ये कहाँ से होंगे कुछ आइडिया है? इनका अब हम चलो पूरा पता नहीं था। बाकी 24-25 में नील हमारा किसी की डेथ नहीं। और 25-26 हमारा भी 2,20,000 की बता रहे की सैंक्शन आई है वो भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हमारे पास अभी लिस्ट नहीं आई है। बाकी मेडिकल जो हमारा जो चिकित्सा सहायता के लिए 2023-24 में 2 लोगों को 22,455 ये बिल के आधार पर जो बिल में उनका अमाउंट है वही मिलेगा। बाकी उसके बाद 24-25 की बात करें तो 3 लोगों को 22,290 और 25-26 में किसी भी लोगों ने मेडिकल के लिए भी अप्लाई हमारे पास नहीं किया। उसके बाद मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो मानसिक रूप से मंद बच्चे जिनके हैं जैसे कि महिला आई थी उनको 20,000 रुपए सालाना हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से मिलते हैं तो इसमें 3 लोगों को 24-25 में 60,000 मिला। बाकी 25-26 में किसी को भी नहीं। फिर आता CM PM आवास योजना। CM PM आवास योजना में हमारे वो मजदूर नहीं आए एक ये हमारा नहीं नील है। बाकी नहीं एक है 1,50,000 ये हमारे अभी पीछे जैसे आए थे। बाकी एक और सेक्शन आई तो अभी हमारे पास उसका लेटर नहीं पहुंचा। बेटी जन्म उपहार की बात करें तो इसमें भी हमारा अभी एक बेटी जन्म उपहार जो बेटी अगर किसी की
जन्म के दौरान भी किसी महिला की अगर बेटी होगी तो उनको 51,000 रुपए की जो एफडी मिलेगी। तो एक ही बेटी या फिर पहली बेटी? 2 बेटियों तक, दो बेटियों तक। अच्छा, 51,000। हाँ जी। और टोटल बात करें हम आपकी अब 2023-24 में 36 बेनिफिशियरियों को 14,25,255 रुपए और 2024-25 में 91 बेनिफिशियरी को आपके 71,94,990 रुपए। ये हुआ है 24-25 में 71,94,990 रुपए। और उसके बाद आपकी 25-26 की बात करें तो 49,94,900। अच्छा, 49 लाख, लगभग 50 लाख। बाकी अभी 25-26 में वो भी एक इतना आ लिस्ट गया? है। हाँ जी, इतना आ गया 25-26 में। हाँ जी, अभी एक लिस्ट 25-26 में भी 40 लाख रुपया यहाँ आ चुका है। और अगर बात की जाए 24 और 25 की, 71 लाख तो उस वक्त जो आया था 71 लाख रुपया। और अगर बात की जाए 23-24 की तो यहाँ 14,25,000 रुपया का। तो मतलब टोटल अमाउंट तो काफी बनता है। पर सवाल इसमें यह होता है कि जो ये यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए जो दिक्कत आ रही है, इसमें आपको लग रहा है कि शॉर्टेज? वेरिफिकेशन के लिए सर हमारे को बहुत दिक्कत है, क्योंकि वेरिफिकेशन में मेन है कि अब हमारा सराज का एरिया है, मैक्सिमम इंटीरियर है। अब कुछ एक क्षेत्र तो हमारे ऐसे बागा चुनौगी का एरिया 1 या 2 बसें चलती है। अब हमने कल्दनी के एरिया में वेरिफिकेशन करनी होगी तो फिर हम आधा दिन तो आने जाने में लग जाएगा। और वहां पर हमारा पड़ता है डॉन का एरिया जो कल्दनी का पड़ता है, वहां तो पूरा दिन पहले नीचे को जाने को। अब वहां पर रुकने की हमारे को दिक्कत है। सबसे बड़ी परेशानी टीडीए मिलता है इसके लिए? टीडीए मिलता है। पर दिक्कत है कि मतलब बस के माध्यम तो वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। पर हमारे को सरकार की तरफ से भी वाहन मुहैया करवाया गया था। लगभग 2-3 बार हमारे पास सरकारी वाहन भी आया था। उसके माध्यम से हमने जो ये पैसे जितने आए वो उसके माध्यम से आए कि हमारे को जब गाड़ी भेजी गई तो गाड़ी के वेरिफिकेशन के बाद कितना टाइम लगता है इसको? वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ से भेजे थे, बाकी हेड ऑफिस पर डिपेंड करते हैं कितनी जल्दी अच्छा पैसा देते लोगों को। अच्छा, तो मेरा मानना है कि जो इनको भी समस्या आती है कि ऑनलाइन इनको चेक करना होता है तो वो नहीं हो पाता है। हालांकि अभी लेटेस्ट जानकारी लेना चाहता था कि अभी लेटेस्ट जो है किन किन लोगों को, किन किन महिलाओं को बेनिफिट मिला, पर ऐसी लिस्ट नहीं मिलेगा। बस वो नहीं मिलेगा, उसके लिए तो मंडी हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिस नहीं, आपको यहाँ थोड़ा नहीं मिलेगी, यहाँ की नहीं मिल पाएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे को तो मोटा पूरा ही आपको आएगा इतने लोगों को भेजा, इतने लोग, उसकी एक एक करके नहीं आएगा, एक एक करके नहीं, वो हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर वही आपको पूरा। अच्छा, और इसमें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा डिस्पैच नंबर वाला दिया होगा, वो भी नहीं, उसका भी नहीं लगेगा पता, क्योंकि इसमें मतलब डिस्पैच नंबर वाइज लगेगा पता, क्योंकि इसमें दिक्कत ऐसी कि मान लीजिए अब आपका डिस्पैच नंबर भेजा हुआ है, अब कल के लिए अब हम कल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपकी सिंगल की वेरिफिकेशन मान लो कल हो गई, दूसरा व्यक्ति हो सकता है छतरी का है उसी डिस्पैच नंबर में, तो वो वेरीफाई करने के लिए रह जाएगा, आपका केस जब वेरीफाई होगा वो हमारे को भेजना पड़ेगा अगले दिन, वो चीज है सारी इसमें। अच्छा, वो जो वेरीफाई हो गया वो उसको हम भेजते जाते हैं, उसको हम यहाँ से मंडी जाएंगे, साफ वेरीफाई करेंगे, वहां से चले जाएगा। हो ना हो, मुझे लगता है कि जो उप कार्यालय के जो साथी है इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये जो बड़े ऑफिस है, जैसे मंडी की बात की जाए या कार्यालय की बात की जाए, वहां ये दिक्कत ज्यादा हो सकती है कि वो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं और जिस कारण से ये लंबित केस पड़े हुए हैं, और जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। फिलहाल के लिए ये जानकारी यहीं तक, मैं फिर मिलूंगा।